नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं। ये अजीब सा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें दोनों साइड पे प्रॉब्लम आ रही है। आंधी आने वाली है, क्योंकि आने वाली है। देखिए, पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। जब बच्चों को चोट लगती है तो मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। आज बड़े ही खुशी से हम कह सकते हैं कि जो जैम ट्रिनिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में एक रिफॉर्म के रूप में लेकर आए, जिसके माध्यम से डीबीटी स्थापित हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्थापित हुआ, करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। आश्चर्य की बात है और ये खुशी की भी बात है कि जो लोग वर्षों तक आधार के खिलाफ और जाम ट्रिनिटी के खिलाफ बोलते थे, जनधन अकाउंट और मोबाइल के खिलाफ बोलते थे, आधार और मोबाइल के खिलाफ, आज वो लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जाम के पक्ष में बोल रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए। और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। तो एक वेलकम चेंज, एक स्वागत योग्य कदम जो भारत की सरकार ने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हमने देखा है, वह खाता धारकों तक, गरीब जनता तक, उनके जेब तक किस प्रकार डायरेक्टली पैसा जाता है, यह मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। और इस त्रासदी के काल में, इस संक्रमण काल में, सभी के हाथ में, जो गरीब है उसके हाथ में पैसा पहुंचा है, उसके हाथ में 3 सिलेंडर पहुंचा है, लगभग 40 करोड़ से अधिक जनता तक 3 महीने की राशन, और अब जो नई अनाउंसमेंट हुई है उसके अंतर्गत 2 महीने की राशन भी पहुंच रही है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है। हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं। आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए। प्रिपरेशन करना होता है तो 2 पक्षों को रखना है। द इमीडिएट एड्रेस ऑफ द क्राइसिस, वर्तमान में जो क्राइसिस है उसको अभी के अभी एड्रेस करना, और भविष्य के लिए प्रिपरेशन रखना। आप देखिए, मोदी जी की सरकार ने गरीबों के हाथ पे पैसा पहुंचा करके उनके खाने की, उनकी दवा की, उनकी सारी पीएम आयुष्मान योजना के माध्यम से उनकी दवा की, इन सारे विषयों की चिंता तत्काल में किया। भविष्य में इनकी नौकरी बनी रहे, इसके कारण थ्रू रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाके और एक 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के माध्यम से जिन स्थानों में ये गरीब मजदूर काम करते थे, चाहे वो एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, चाहे वो रियल एस्टेट का क्षेत्र हो, इन सारे
जो क्षेत्र हैं इनको सबल बनाया है, इनको दृढ़ बनाया है। ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है, ये अजीब सा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें दोनों साइड पे प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में डिमांड का प्रॉब्लम होता है या सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बंद पड़े हैं। तो इसमें आपको सरकार को दोनों डिमांड और सप्लाई को एक साथ स्टार्ट करना है। इस पैकेज में कर्ज की बात की है, मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली, डिमांड शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। जहां तक डिमांड बढ़ाने की बात है, डिमांड कैसे बढ़ता है? डिमांड बढ़ाने के लिए जिन क्षेत्रों में मजदूर काम करते थे उन क्षेत्रों को वायबल रखना, उन क्षेत्रों में पैसा पंप करना ताकि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बंद ना हो जाए, ताकि रियल एस्टेट की एक्टिविटी बंद ना हो जाए, ताकि लोगों के ईपीएफ के माध्यम से जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों के पास व्यय करने के लिए आता है, चाहे वो जनधन के माध्यम से जो पैसा लोगों तक पहुंचा है, इस माध्यम से डिमांड के साइकिल को जीवित रखना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करके किस प्रकार डिमांड को आगे बढ़ाना है, यह सारी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बखूबी की है। स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह सकती है, मगर उसको रिजॉल्व करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मध्य प्रदेश और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो बात छोड़िए, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो आंधी आने वाली है, क्योंकि आने वाली है, वो जो चैलेंज है उसको हम एक साथ मिलकर कन्फ्रंट करें। राहुल जी ने आज बार बार कहा कि वो भविष्य में बहुत बड़े तूफान को देख रहे हैं। राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण प्रधानमंत्री नहीं है। तूफानों से खेलना और तूफानों से दो दो हाथ करना, यह उनका सदैव ही एक गुण रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।